आज तक हम लोगों को कुल नहीं दिया गया। अभी हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे तो हम कब कहेंगे, उधर चले मौका नहीं मिलेगी कहने के, तो इस बात को पहुंचाइए। 2 मिनट मैं उससे आग्रह करूंगा कि उस आवेदन को देखें और हम लोगों की जो कठिनाइयां हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास करें, ताकि वार्ड से जिस तरह से व्याकुल और परेशान होकर के सड़कों का आज खाक छान रहे हैं वो दिन हमें न देखना पड़े। 2016 में उन्होंने हम लोगों को मान सम्मान दिया था, वार्ड के प्रबंधन समिति के नाम से काम से हम लोग को जोड़ा था, लेकिन 2021 में और 22 में समझिए कि कटौती कर दी गई है। ये कटौती हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ जिस तरह से उन्होंने 16 में दिया है, हम चाहेंगे कि पुनः 2022 में दोहराएं। अगर वो नहीं दोहराएंगे तो फिर हम दोबारा उनको आने भी नहीं देंगे, उनको अपने गद्दी से हटाने का भरपूर चैलेंज देकर कोशिश करेंगे। एक एक वोट उनके खिलाफ जाएगा और हम चाहेंगे कि 2024 में चुनाव हो और 2025 में चुनाव हो तो लोकसभा विधानसभा में हम डंके की चोट पर उनकी मुखालफत करेंगे और एक एक वोट उनके खिलाफ देने का काम करेंगे और चाहेंगे कि हमारा जब तक विकास नहीं होगा, ये बिहार का विकास नहीं होगा। गांधी जी का सपना था बिहार देश का विकास तभी हो सकता है जब पंचायतों का विकास हो। आज पंचायत को छोड़कर चलने का काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष को उन्होंने चुन लिया है, वो जबकि हम लोगों का शोषण कर रहा है, हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। पूरे प्रखंड की जो हमारे सरकारी अमला हैं हमारे सुनने को तैयार नहीं है। हम जब उनसे मिलने जाते हैं तो सीधे उनका कहना है कि आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तो हम इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए, तो आज हम थक हार करके माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के तहत उनको एक आवेदन सौंपा है ताकि हम लोग की सुनवाई समय से की जाए और 2023 में हम लोग को पुनः फिर काज पर लौटा दिया जाए। इन्हीं आशाओं उम्मीदों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास आए और अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। बताइए नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री आपके छपरा की धरती पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सारण की आवाज़ को अपने वार्ड सदस्य के तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उसके साथ साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे मजबूत स्तंभ वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में हैं और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अगले सत्र में हम लोग को बहुत सम्मान दिया। वार्ड सदस्यों की पहले कोई सम्मान नहीं थी, लेकिन श्रीमान नीतीश कुमार जी ने हमें बहुत सम्मान देते हुए वित्तीय अधिकार दिया था, जबकि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में वित्तीय अधिकार मुखिया जी को था और उसके बाद जो मिला वो वार्ड सदस्य को मिला। और इस बार भी मुख्यमंत्री महोदय ने हमें मुखियाओं का अधिकार छीन लिया, चेक काटने का अधिकार छीन लिया, लेकिन वार्ड सदस्यों को चेक काटने का अधिकार दिया है। इसके लिए मैं अपने वार्ड सदस्यों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देंगे, धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। अब मेरे वार्ड सदस्यों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं के अंतर्गत हम लोग सर्किट हाउस गए थे, हम लोग का समय भी मिला था, हम लोगों ने समस्या का समाधान के लिए उनको दिया। उन्होंने बहुत मुस्कुराहट के साथ बोले कि नहीं, इस विषय पर हम लोग ध्यान देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री महोदय ने विगत समय मानव श्रृंखला बनाकर शराबबंदी के लिए आह्वान किया था और उसके साथ साथ जल जीवन हरियाली के लिए उन्होंने किया था, लेकिन आज हम सारण के वार्ड सदस्यों ने मुख्यमंत्री को वार्ड सदस्य श्रृंखला बनाकर और सम्मान देने का कार्य किया है। और मुख्यमंत्री जी से हमें इस बात की आशा है कि हम लोगों को जो भी समस्याएं हैं, अभी सबसे ज़्यादा समस्या हमारे वार्ड सदस्यों को अपने घर अपने वार्ड में है, क्योंकि ज़मीनदाता जो ज़मीन दिया हुआ है नल जल के लिए वो अभी पकड़ लिया, अधिग्रहण कर लिया। और हम वार्ड सदस्य ब्लॉक प्रशासन के पास जाते हैं और नहीं सुनते हैं, DPRO के पास जाते हैं, नहीं सुनते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को हमसे कहा है कि इस मामला को जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए। और रही हमारी वार्ड सदस्यों की वित्तीय अधिकार की, क्या नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमरिंदर प्रसाद, जिला वार्ड महासंघ के मैं जिला महासचिव हूँ। कहना चाहेंगे छपरा की धरती पे नीतीश कुमार जी आए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप का चैनल है सारण की आवाज़, तो हम लोगों की आवाज़ के तहत
आपने जानना चाहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शुभ आगमन समाधान यात्रा के तहत बिहार की धरती पर। मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि हमारे भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी, जयप्रकाश नारायण की धरती है ये, चाणक्य की धरती है ये, और हमारे सपनों को जिन्होंने सपना देखा था गांधी जी ने बिहार के धरती से सत्याग्रह किया था। और मैं उन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद लगाकर हम सभी वार्ड सदस्य बैठे हैं कि आज उनकी यात्रा पर सारण के तमाम वार्ड सदस्य, उनका वार्ड सदस्यों ने वार्ड श्रृंखला बना करके अपने सोनपुर से लेकर के और छपरा की धरती तक उनका अभिवादन किया। और उनका ये मेन वजह यह है कि वार्ड सदस्य जो हमारे हैं उनको जीते हुए आज 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वार्ड सदस्यों की कठिनाइयों का सामना जो करते हुए चले रहे हैं उसकी कोई सुनवाई न बीपीआरओ करता है, न बीडीओ करता है, न मुखिया करते हैं, न सचिव। अगर आप लोगों की जो मांग थी, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया उस पर नीतीश कुमार कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो क्या आगे भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? आप हम लोगों का ये कार्य था कि हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया है। नीरज जी बताइए, सदर प्रखंड के वार्ड संख्या आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आज आप लोगों नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए हैं, क्या कुछ बातें हुई नीतीश कुमार जी से? हमारी से तो बातें हुई, हम लोग मानव श्रृंखला बना के खड़े थे, उसमें हाथ हिलाए और गाड़ी का ब्रेक लगाए, ये हम लोग का बहुत आकर सर्किट हाउस में वेट किए, मांग पत्र हम लोग दिए। जैसे हम लोग स्वागत किए हैं, अगर ठीक है हम लोग को कार्य में सही उतरे तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग खुलेआम विरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी को। चुनौती 2014 में डंका का चोट लगाकर हम लोग वार्ड सदस्य लोग 24 में और 25 में अपना पूरा ताकत लगा देंगे। कारण क्या है कि आप लोग वार्ड सदस्य रहते हुए भी मुख्यमंत्री से जाके मिलना पड़ा आप लोगों को अपने अधिकार के लिए? समस्या 1 साल हो गया, हम लोग का कोई भी कार्य नहीं अभी तक नहीं मिला हुआ। अभी तक प्रखंड विकास अधिकारी कोई हम लोग का वार्ड सदस्य का डीपीआरओ बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग जनप्रतिनिधि रहकर क्या करेंगे? जनता का समस्या का समाधान भी नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई उनसे भी क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नीरज सिंह, वार्ड सदस्य संघ उपाध्यक्ष जिला। बताइए, वार्ड सदस्य के तरफ से आप लोगों ने नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन में आप लोगों की मांग थी? और अगर नीतीश कुमार जी इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले सारण की धरती पर हम लोगों ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया है, सारे वार्ड मिलकर सब लोग स्वागत किया है। हम लोग अपने मांग के लिए उनको आवेदन भी दे दिए हैं, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले विगत 2024 में 25 में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग 1,14,733 हम लोग वार्ड सदस्य है, उतना सचिव है, इस सारा का भुगतना उनको पड़ना पड़ेगा अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो। बहुत आशा के साथ हम लोग इतना ठंड में मतलब मानव श्रृंखला लगा के उनका स्वागत हम लोग इनसे बदला लेने का भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे जहां भी ये चुनाव लड़ेंगे, इनकी पार्टी लड़ेगी, हम तमाम वार्ड सदस्य का भरपूर जवाब देने का प्रयास। और इनकी पार्टी ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इनकी पार्टी ही नहीं, जो जितने लोग सरकार में हैं इसका खामियाजा भुगतेंगे। 2024 में हम लोग टेलर दिखाएंगे और 25 में पूरा फिल्म दिखा देंगे, सभी बिहार के वार्ड सदस्य मिल करके। क्या नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद रकीब है, मैं बड़ौरा प्रखंड से वार्ड सदस्य हूँ और मैं सारण का मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जैसा कि आपने बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा पे छपरा आए हुए हैं, आप वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं,
किस तरीके से अपने बात को रखे थे नीतीश कुमार के साथ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिनों के बाद छपरा की धरती पर, जेपी की धरती पर, राजेंद्र प्रसाद की धरती पर आगमन हुआ है। सारण जिला वार्ड सदस्य महासंघ की तरफ से उनका सोनपुर से लेकर के छपरा तक जैसे मानव श्रृंखला बना था, उसी तौर पर हम लोगों ने सभी वार्ड सदस्यों ने सोनपुर से छपरा तक वार्ड सदस्य श्रृंखला बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सारण की धरती पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने का काम किया है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो हम सभी वार्ड सदस्यों को, पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वार्ड सदस्यों के समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कोई वार्तालाप भी हुई आप लोगों की? नहीं, वार्तालाप तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोग का जो मांग पत्र है, मांग पत्र उनको दिया गया है संघ की तरफ से। मांग पत्र क्या आप लोग स्वयं नीतीश कुमार जी को दिया है या किसी आला अधिकारी को दिया? नहीं, स्वयं हम लोगों ने मिल करके अपना मांग पत्र को सर्किट हाउस में दिया है नीतीश कुमार जी से। जी जी जी। क्या आश्वासन दिए नीतीश कुमार जी? देखिए, आश्वासन दिए हैं, है ना, कि आप लोग की समस्या का समाधान होगा, लेकिन ये भी हम लोग बता देना चाहते हैं संघ के माध्यम से पूरा बिहार के वार्ड सदस्य कि अगर हमारी समस्याओं की समाधान नहीं किया जाता है समय रहते, तो एक बात जरूर है, जो ये श्रृंखला बना करके वार्ड सदस्यों ने वार्ड सदस्य श्रृंखला बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सारण की धरती पर स्वागत करने का काम किया है, ठीक उसका विपरीत भी हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। जैसे तालाब में बूंद बूंद से पानी से तालाब भरता है, ठीक बूंद बूंद से जो है कि तालाब का पानी भी खत्म होता है। ये आगे बहुत ही समय रहते अगर नहीं सुधार होता है, हमारे वार्ड सदस्यों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आपने जो ज्ञापन दिया, क्या उसमें मांग थी? मुख्य बिंदु क्या था उसका? हम लोग का मांग था वित्तीय अधिकार हम वार्ड सदस्यों को दिया जाए। दूसरी नंबर बात है कि बहुत सारे हमारे वार्ड में जो है कि गली नली का कार्य जो है कि अभी नहीं हुआ है, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से होता था। जल्द से जल्द जो है कि डायरेक्ट वार्ड सदस्यों के खाते में राशि को हस्तांतरण करवाया जाए, ताकि बचे कुछ जो भी गली नली है उसका कार्य पूरा हमारे वार्ड में हो सके। कुछ बातें भी सामने जैसे हम लोग आए हैं कि खिचड़ी बनाते हैं, हम लोग के रसोइया हैं लोग, स्कूल से कम पैसा हम लोग के मिल रहा है, टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये सारी समस्या है जी। आज मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है जी, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए वो निकले हैं जी। आपकी समस्या है कि आपको समय पर वेतन नहीं मिलता है। इस समस्या को आप उनके पास रखी हैं, जिसका समाधान वो करें? अब हम लोग तो आ रहे हैं तरफ नहीं जाने दिया गया? नहीं आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया? नहीं दिया है। तो क्या लगता है आपको कि समाधान यात्रा जो है हाँ, वो सफल है कि विफल है? ये विफल है। हम निवासी हैं, नाम कमल देवी बा, ग्राम बेदवलिया, पंचायत सगुनी, वार्ड नंबर 8। हम भी पारसा से भी बेदवलिया से दौड़ते छपरा। अच्छा। और भी समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है कि हम अनुदेशक में हैं, अनौपचारिक शिक्षा CWDC में 240 नंबर है हमारा, और उसमें भी हमारा कोर्ट भी आदेश कर दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, चिट्ठी भी जिला से भी चल गल, 11 गो अफसर का साइन हुआ है, और डाक से चिट्ठी गल बा गोपालगंज का। देखी जे उ चिट्ठी भी यही लेखा माने रखले बानी, ऑफिस में भी आवतानी, जिला स्कूल का अफसर लोग का कहता लोग। जो आपको कार्य नहीं किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, तो नीतीश कुमार से आप मिलने यहाँ पहुँची हैं? तो यहाँ पर हम नीतीश कुमार के आवास में यहाँ पर पहुँचे हैं, एक बार भी पटना में पहुँचे हैं, वहाँ पर भी आवेदन दिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है पुलिस अधिकारियों द्वारा या वरीय अधिकारी आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, और वहाँ पर भी आवेदन हाथे हाथ दिए हैं, तभी भी कोई क्या सुनवाई कहना नहीं। चाहेंगी समाधान? हमको संविधान इतना है कि हमारा कोई ऐसा कमाने वाला कोई नहीं है। और देखिए, हम मजदूरी भी अब करने वाला क्या है समस्या, अभी 3 साल हमारा उम्र बच गया है, 57 वर्ष उम्र है। और हमको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको आदेश कर देती, लिखित दे देती, हमरा के नियुक्ति के कागज आदेश कर देती नौकरी में, तो बहुत के तहत ट्रेनिंग दिलाई थी और आश्वस्त किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली की जाएगी,
लेकिन हम लोग ट्रेंड हुए कई सालों हो गए, कई सालों से स्वास्थ्य मंत्री से लेके आज सभी जगह यात्रा में आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे और किस तरह की ये समाधान यात्रा है? क्या आपके समस्या का समाधान हुआ? नहीं। हम लोगों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। और इस समाधान यात्रा की जो व्यवस्था देखी जा रही है प्रशासनिक तौर पे, आम जनों से मिलने की व्यवस्था नहीं है मंत्री महोदय से, तो हमें नहीं लगता है कि इस समाधान यात्रा का कोई सार्थक हुई है, लेकिन कोई ही कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग समाधान यात्रा में आए हुए हैं अपना आवेदन देने के लिए। ये बताइए कि समाधान यात्रा नाम रख दिया गया, जनता की बातों को नीतीश कुमार के पास नहीं पहुँचा, किस तरह की समाधान यात्रा? ये गलत है सर, ये तो देखने से समाधान यात्रा नहीं, सरकारी यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ अपना पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में है। जनता मर रहा है, इस पे ध्यान नहीं है। राजद हो या जदयू हो, कोई पार्टी वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता सब तो रोड पे है, जितना जिसकी समस्या है वो तो रोड पे है। इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, जनता का समाधान हो कहाँ रहा है? जनता तो रोड पे पॉजिटिव कर रहे हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ, हम लोगों को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस टाइम कहा गया था जब कोविड ज़्यादा चल रहा था, कोई भी सिस्टर बाहर निकल के काम नहीं कर रही थी। हम लोग भी बुलाया गया, हम लोग से काम करवाया गया, वैक्सीनेशन भी किए हैं हम लोग, जितना भी हॉस्पिटल का काम था सब हम लोग किया। उसके बाद हम लोग के बावजूद भी हम लोग काम किए हैं। जैसे ही कोरोना कोविड आया तो हम लोग निकल गया, हम लोग कोविड खत्म हुआ तो हम लोग काम नहीं। आपका परिचय? मैं कविता कुमारी हूँ और सिवान से मैं डेली यहाँ पे जो पॉजिटिव करने के लिए आती थी। कम से कम 45-40 किलोमीटर दूर से, ठंडी हो कोविड हो कुछ भी हो, मैं उसको नहीं देखती थी। अपना काम मैं बखूबी की। तो अब नीतीश जी से यही मांग करना है कि मेरा जो अधिकार है मुझे 4000 सब बेरोजगार है, सब जगह जा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ लेटर दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। सबका भुखमरी का नौबत आ गया है। 4 से 5 बार लेटर दे चुके हैं हम लोग। 4 से 5 पटना में तेजस्वी यादव का बात भी गए। सरकार में पार्टियां बदल जाती हैं, महागठबंधन से कभी एनडीए हो जाती है, कभी महागठबंधन, लेकिन आप लोगों की समस्याएं जो है सर प्रधानमंत्री के चलाया योजना है। अब ये सरकार जो है नीतीश सरकार हो गई है, हम लोगों के साथ सर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमने सुना है समाधान यात्रा का मतलब होता है कि वो जनता का समाधान करते हैं, मंत्री जो भी होता है जनता का बात सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसी उम्मीद से आए हैं कि शायद कुछ हमारा भी समाधान हो जाए, और यहाँ कोई मंत्री को सुनने को तैयार नहीं है। ना उनका मिला जा रहा है, ना हमारा आवेदन उन तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसा कुछ हमको नहीं लगता। आवेदन तो दिए, क्या कहा जाए, समाधान यात्रा ये फ्लॉप है? बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल। जी का समाधान यात्रा में ज्ञापन देने, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ अमीरों से मिल रहे हैं, गरीबों तो लाइन में खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक। किसी तरह का समाधान यात्रा का क्या कोई समाधान यात्रा क्या नहीं है। समस्या है कि नीतीश कुमार के पास? समस्या है जमीन संबंधित है, जो एडीएम साहब न्यायालय के विरोध में जाके आदेश पारित कर देते हैं पैसा लेकर के। डीएम साहब से कई बार मिले हैं, फिर भी डीएम साहब के कान में चू तक नहीं गया। जनता दरबार में भी हम गए हुए हैं, फिर भी नीतीश कुमार जी क्या जिलाधिकारी को पढ़ा कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार साहब। कहाँ घर आपका? डुमरी रसूलपुर सदर प्रखंड। नीतीश कुमार किस तरह का समाधान यात्रा हो रहा है इनका, कुछ पता चला आपको? कुछ नहीं। कैसा विकास है नीतीश कुमार के राज्य में? बिहार में कैसा विकास है? और आप महागठबंधन से हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार का समाधान यात्रा क्या है और कैसे इसमें किस तरह की भागीदारी हो रही है? उनकी भागीदारी सफल हो रही है, जहाँ भी जा रहे हैं सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, उनका यात्रा सफल हो रहा है। हम लोग भी उन्हीं की यात्रा में तो आए हुए हैं। अच्छा। उन्हीं से मुलाकात करने। मुलाकात हुई? मुलाकात थोड़ा लेट हो गया, चले गए। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ करेंगे मुलाकात। अच्छा ये बताइए मैम कि समाधान यात्रा कहा जा रहा है और आम जनता की बातें जो है नीतीश कुमार तक नहीं पहुँच रही, सरकारी महकमे में केवल रहे, तो किस तरह की समाधान यात्रा है? ऐसी बातें नहीं है कि नहीं पहुँचती है, पहुँचते नहीं तो निदान कैसे करते हैं? आज की समाधान यात्रा में जनता को डायरेक्ट मिलने की सुविधा नहीं है, तो फिर ये समाधान यात्रा ये तो ऑफिस में बैठ के भी हो सकता है। नहीं, जनता की मिलने सुविधा, जनता दरबार लगाते हैं मिलने के लिए। आज की समाधान यात्रा की हम बात कर रहे हैं। समाधान यात्रा में भी सर्किट हाउस से मिले हैं। मिले हैं जी, मिले। ऐसी बातें नहीं है कि नहीं मिले। मतलब नीतीश कुमार की यात्रा सफल रहा।
डाले।